तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का रीडिंग सेशन। और इस आर्टिकल को पढ़ने से पहले हम लोग वर्ड्स का, शब्दों का एक पिटारा खोलते हैं और कुछ न्यू वर्ड्स सीखते हैं। और जो न्यू वर्ड्स हम लोग सीखने जा रहे हैं वे सारे वर्ड्स इस आर्टिकल में यूज किए गए हुए हैं। तो अगर हम लोग उन वर्ड्स को डिस्कस कर लेंगे तो फिर आर्टिकल हमारा और अधिक मज़ेदार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड, इसका मतलब होता है आभार व्यक्त करना। हीव अ साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब होता है राहत का सांस लेना। चिप इन, चिप इन मतलब होता है बीच में टपकना। मतलब जब कोई बात कर रहे हो तो उसके बीच में बोल देना, है ना। मतलब किसी कन्वर्सेशन में बीच में टपकना। और इसका एक अन्य अर्थ होता है सहयोग करना, मतलब कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, देखते हैं ना, लोग कुछ कुछ पैसा मिला करके क्या करते हैं, कोई पार्टी वगैरह करते हैं तो वे पार्टी के लिए क्या करते हैं, चिप इन करते हैं, मतलब कि कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, और ये जो फ्रेजल वर्ब बना है चिप इन, उसमें चिप जो है इसका प्रयोग हम लोग नाउन के रूप में भी करते हैं, है ना। तो चिप मतलब क्या होता है, जो आप आलू वगैरह का चिप खाते हैं, है ना, जिसको आप लोग चिप्स कहते हैं, तो यह अर्थ भी देता है चिप। ठीक है, और चिप 3 तरीके के स्पेलिंग वाले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। एक स्पेलिंग तो है CHIP चिप, और एक स्पेलिंग है CHEAP चिप। इस चिप का अर्थ होता है सस्ता। और एक अन्य चिप है CHEEP। ठीक है, तो चीप, CHEEP चीप, इसका मतलब होता है चूँ चूँ, मतलब साउंड वर्ड है यह। और चिप मतलब चूँ चूँ करना भी होता है। छोटा छोटा चिड़िया क्या करता रहता है, चिप करता रहता है। ठीक है, तो तीनों ही वर्ड्स में अगर कन्फ्यूजन रहा होगा तो आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द ब्लू, इसका मतलब होता है अचानक। डम स्ट्रक, इसका मतलब होता है हक्का बक्का। और इसके बदले में आप लोग डम फाउंडेड, इसका ही प्रयोग कर सकते हैं। तो डम फाउंडेड मतलब ये होता है हक्का बक्का। गैदर करीज, इसका मतलब होता है साहस जुटाना। मिसलीड, इसका मतलब होता है गुमराह करना। और इसके बदले में आप लोग मिसगाइड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। मिसगाइड का मतलब ये होता है भ्रमित करना। ठीक है, गुमराह करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ऑन अ स्कॉर्चिंग डे। देखिए स्कॉर्चिंग का मतलब क्या होता है, चिलचिलाता हुआ, है ना। तो किस तरह के दिन का बात हो रहा है, तो चिलचिलाता हुआ दिन का बात हो रहा है। मतलब कि बहुत अधिक गर्मी वाला, धूप वाला दिन का बात हो रहा है, झुलसा देने वाला दिन का बात हो रहा है ना। स्कॉर्चिंग मतलब झुलसा देने वाला, चिलचिलाता हुआ। आई क्या कर रहा है, आई वॉज वेटिंग फॉर एन ऑटो रिक्शा, तो मैं इंतज़ार कर रहा था एक ऑटो रिक्शा का। ऑन हाईवे, हाईवे पे। ठीक है, ऑटो रिक्शा के लिए टुक टुक वर्ड का भी यूज किया जाता है। टुक टुक इंग्लिश वर्ड है। आई क्या कर रहा है, आई वॉज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली। देखिए स्वेट मतलब पसीना भी होता है और पसीना निकलना भी होता है। मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज किया जाता है स्वेट का। ठीक है, और प्रोफ्यूजली मतलब होता है बहुत अधिक। तो कह रहा है कि मुझे बहुत अधिक पसीना आ रहा था, मतलब मुझे बहुत अधिक पसीना निकल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है, मतलब अचानक, मतलब तुरंत तथा जिसका उम्मीद नहीं हो वैसा। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन मतलब अचानक। अ मर्सिडीज स्टॉप्ड, एक मर्सिडीज रुकी राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब मेरे ठीक सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या करा है, वन ऑफ इट्स विंडोज रोल्ड डाउन, इसका एक विंडो क्या हुआ, तो रोल डाउन हुआ। देखिए वन ऑफ इट्स विंडोज लिखा है, तो विंडोज़ के बात किया है, प्लूरल है, लेकिन वन का प्रयोग किया है, इसलिए एक खिड़की का बात हो रहा है। ठीक है ना, जैसे कहते हैं वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, यानी कि मेरा एक दोस्त डॉक्टर है। तो फ्रेंड्स बोल रहे हैं,
लेकिन इज का प्रयोग कर रहा है। क्यों? तो एक दोस्त की बात कर रहे हैं अपने दोस्तों में से, ठीक है। तो इस तरीके से कई जगह लिखा हुआ रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक का बात हो रहा है कि या फिर एक से अधिक का बात हो रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि इसका एक खिड़की क्या हुआ, तो रोल डाउन हुआ। देखिए खिड़की यहाँ पर रोल डाउन होने का मतलब क्या है, खुलने का बात हो रहा है ना। खिड़की को हैंडल से मतलब कि नीचे किया जाता है, तो उसे ही रोल डाउन करना कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका एक खिड़की क्या हुआ, तो नीचे आया मतलब कि खुला। आई क्या कर रहा है, एंड अ मैन सिटिंग ऑन द फ्रंट सीट, और एक आदमी जो बैठा हुआ था फ्रंट सीट पर, आगे वाला सीट पर, इंक्वायर्ड मतलब कि पूछताछ किया, पूछा, अबाउट अ प्लेस, एक जगह के बारे में। आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया, सर इट इज़ 9 to 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर, मतलब जिस जगह के बारे में मतलब पूछताछ किया उसके बारे में मैंने जवाब दिया कि वो जगह जो है यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू गो स्ट्रेट ऑन दिस रोड, मतलब आपको बस ज़रूरत है जाने का इस रोड पर सीधा, ठीक है। आई क्या कर रहा है, थैंक यू ब्रदर ही सेड हम्बली, मतलब जिस आदमी ने पूछा था जगह के बारे में, उस आदमी ने क्या कहा, थैंक यू भाई। और उसने कैसे कहा, तो विनम्रतापूर्वक कहा थैंक यू भाई, ठीक है। आई क्या कर रहा है, एज आई हैड बिन वेटिंग फॉर ओवर 30 मिनट्स, चूँकि मैं इंतज़ार कर रहा था आधा घंटा से अधिक समय से। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, सर कैन यू गिव मी अ राइड, सर क्या आप मुझे बैठा सकते हो। देखिए गिव अ राइड का मतलब क्या, बैठाना ही होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एज, क्योंकि, आई हैव टू रीच देयर एज वेल, क्योंकि मुझे भी वहाँ पहुँचना है, ठीक है। आई क्या करा, श्योर ज़रूर पक्का, वी विल ड्रॉप यू देयर, हम लोग आपको वहाँ छोड़ देंगे। ही सेड, उसने कहा। आई हिव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, मैंने राहत का सांस लिया। एंड एक्सप्रेस्ड माई ग्रेटिट्यूड टू द मैन एंड हिज फ्रेंड, और मैं अपना आभार व्यक्त किया उस आदमी और उसके दोस्त के प्रति। दे सेड इन यूनिशन, उन लोगों ने एक सुर में कहा, इन यूनिशन मतलब एक सुर में एक साथ। पीपल ऑफ पंजाब आर वेरी ऑनेस्ट, यानी कि पंजाब के लोग बहुत ईमानदार होते हैं, एंड हेल्पफुल, और मददगार होते हैं, ठीक है। दे बिलीव इन ब्रदरहुड, वे लोग विश्वास करते हैं भाईचारा में। दे किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो पीपल ऑफ पंजाब के लिए, मतलब पंजाबियों के लिए, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, आई चिप्ड इन, मतलब मैं बीच में बोला, ठीक है। यू आर राइट, आप मतलब कि सही कह रहा है, आप मतलब यू आर राइट कहने का मतलब कि आप सही कर रहे हैं, मतलब आप ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। आई वॉज वेटिंग फॉर एन ऑटो रिक्शा, मतलब मैं इंतज़ार कर रहा था एक ऑटो रिक्शा का। बट यू केम फ्रॉम नो वेयर, लेकिन आप मतलब कि कहीं से आ गए, है ना। देखिए फ्रॉम नो वेयर मतलब क्या होता है, जिसका उम्मीद नहीं हो और अचानक, मतलब कि कहने का मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं था जिसका, और अचानक से आप क्या हुए तो आ गए। एंड गेव मी अ राइड, और मुझे बैठा लिया, है ना। गिव राइड मतलब बैठाना ही होगा, तो यहाँ पर यही सेंस निकल रहा है कि मुझे बैठा लिया। ट्रैवलिंग इन अ मर्सिडीज इज़ अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, मतलब कि मर्सिडीज में सफ़र करना, मर्सिडीज में घूमना मेरे लिए सपना सच होना है, ठीक है। आई क्या कर रहा है, द मैंस पार्टनर सेड, तो उस आदमी का साथी ने कहा, पार्टनर ने कहा, ब्रदर भाई, दीज आर मटेरियल थिंग्स, ये सब सांसारिक चीज़ें हैं, मतलब मर्सिडीज क्या है, तो सांसारिक चीज़ें हैं, भौतिक चीज़ें हैं। इन स्टेड, इसके जगह पर, वी आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, हम लोग तुम्हारे मदद के लिए मतलब कि आभारी हैं, ठीक है। मतलब तुमको आभारी कहने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आभार व्यक्त करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारे आभारी हैं तुम्हारी मदद के लिए, यही सेंस है। आई क्या कर रहा है, इट सीम्ड डैट, सिम मतलब तो मालूम पड़ना, प्रतीत होना, मतलब मालूम पड़ा कि वी जस्ट कुड नॉट हेल्प एडमायरिंग ईच अदर, मतलब कि हम लोग एक दूसरे का प्रशंसा किए बगैर नहीं रह पाए। देखिए
कुड नॉट हेल्प लाफिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि हंसने से नहीं बच पाना, मतलब कि किसी चीज़ को आप रोक नहीं पाते तो इस सेंस में प्रयोग किया जाता है कुड नॉट हेल्प और उसके बाद वी फोर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है। आई का रहा आउट ऑफ द ब्लू मतलब अचानक, द मैन से वो आदमी कहा वी आर गोइंग टू फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट एक जगह का नाम है, फॉर अ बिजनेस डील मतलब हम लोग जा रहे हैं फोकल पॉइंट एक बिजनेस डील के लिए। द मोमेंट मतलब वह क्षण, आई हर्ड दिस मैंने यह सुना, आई वॉज डम स्ट्रक तो मैं क्या हुआ, तो हक्का बक्का हुआ, है ना। देखिए बी का ही फॉर्म क्या होता है, एम इज आर वाज वर होता है, तो बी मतलब होना होता है, तो यहाँ पर था आप लोग जानते हैं वाज मतलब था होता है, लेकिन यहाँ पर होने का बात हो रहा है, तो मैं हक्का बक्का हुआ, हक्का बक्का था ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आई क्या करा है, दिस वाज द वेरी प्लेस यह वही जगह था, फ्रॉम विच जहाँ से, दे हैड पिक्ड मी अप जहाँ से उन लोगों ने मुझे उठाया था, मतलब मेरे मतलब कि अपने साथ लाया था, यही सेंस से पिकअप करते हैं किसी को तो अपने साथ ले जाते हैं। आई क्या करा है, या फिर उसको उठाते वहाँ से। आई क्या करा है, आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट माई ओन डेस्टिनेशन मैं अपने खुद के मंजिल के बारे में सोच रहा हुआ था, है ना। देखिए डेस्टिनेशन मतलब क्या होता है, मंजिल होता है, ठीक है ना। किस टेंस में है यह, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है यह सेंटेंस, और डेस्टिनेशन उसका कौन सा जगह था, तो अ चौक डैट वाज अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम फोकल पॉइंट, ठीक है। फोकल पॉइंट पर ही था और फोकल पॉइंट से मतलब कि 10 किलोमीटर दूर उसका मंजिल था, ठीक है। आई क्या कर रहा है कि एंड हैड एब्सेंट माइंडेडली, देखिए एब्सेंट माइंडेडली होने का मतलब क्या है कि इस तरीके से मतलब सोचता विचारता हुआ कि आपके आसपास क्या हो रहा है इसका आपको पता ही नहीं चले, मतलब खोया हुआ कह सकते हैं। करा कि एंड हैड एब्सेंट माइंडेडली अज्यूम्ड, अज्यूम मतलब होता है मान लेना समझ लेना, तो मतलब कि खोया हुआ अवस्था में क्या किया तो समझ लिया डैट कि दे आल्सो वांटेड टू गो देयर कि वे लोग वहाँ जाना चाहते थे, है ना। जिन लोगों ने मतलब पूछा जगह का नाम, तो वो जो खोया हुआ आदमी था उस जहाँ उसको जाना था, मतलब कि वो मान लिया कि इन लोगों को भी वही जाना है, इसीलिए जहाँ उस आदमी को जाना था उन दोनों आदमी को भी उसी जगह के बारे में बता दिया और बैठ भी गया उसी गाड़ी में। बताइए, परहैप्स द हीट हैड फडल्ड माई ब्रेन, शायद गर्मी ने मेरे दिमाग को क्या कर दिया था, तो फडल कर दिया था। फडल करने का मतलब क्या होता है कि साफ साफ सोचने में असमर्थ कर देना, ठीक है। आई क्या करा कि और ये जो है मतलब कि एज बीत जाने मतलब बहुत ज़्यादा एज हो जाने की वजह से भी होता है, और या फिर आपका अल्कोहल वगैरह पीने की वजह से भी होता है कि जब बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल पी लेते हैं तो फिर आप साफ साफ सोचने में समर्थ नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आर्टिकल में तो दिया हुआ है गर्मी की वजह से, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में मतलब कि कुछ न कुछ बदलाव करके देता है, कभी कभी मूल मीनिंग जो होता है ना उससे ही जोड़ देता है, ठीक है, वैसा दिक्कत नहीं है, क्लियर हो रहा है। मतलब कि गर्मी की वजह से शायद मतलब क्या हुआ था, उसका ब्रेन जो हो गया था फडल हो गया था, फडल हो गया था मतलब सोचने में समर्थ, साफ साफ सोचने में समर्थ नहीं था, यही सेंस है यहाँ पर। गर्मी जो है उसके ब्रेन को फडल्ड कर दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है कि आई वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, देखिए इसको डिलेमा भी पढ़ सकते हो और डायलेमा भी पढ़ सकते हैं, इसका मतलब दुविधा। और यहाँ तक जो है ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ मतलब कि डायलेमा, इसका अर्थ होता है वैसी परिस्थिति में होना जिसमें आपको दो अप्रिय चीज़ों में से किसी एक को चुनना है, मतलब कि दोनों ही चीज़ जो आप चुनने वाले हैं दोनों ही क्या है, तो अप्रिय ही है, दोनों ही खराब ही है, लेकिन आपको उन दोनों में से किसी एक को चुनना है, ठीक है, वैसा स्थिति। तो कह रहा है कि आई वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ अ डायलेमा, ठीक है, एज क्योंकि वी हैड ऑलरेडी कवर्ड 4 to 5 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग क्या कर चुके थे, तो 4 से 5 किलोमीटर दूरी कवर कर चुके थे, है ना, पहले ही। इनिशियली शुरू शुरू में, आई थॉट मैंने सोचा, डैट कि इट वुड बी वाइज यानी कि होशियार होना होगा, यानी कि होशियारी वाली बात होगी, नॉट टू डिस्क्लोज, डिस्क्लोज मतलब खुलासा करना, यानी कि
खुलासा नहीं करना एनीथिंग, कुछ भी चीज़ को, एंड सिंपली और बस लीव द कार, सिंपली कार को लीव कर देना आफ्टर रीचिंग द चौक, चौक पर पहुंचने पर, ठीक है ना। मतलब चौक पर पहुंच जाए, शुरू में इसके दिमाग में क्या बात आया कि कुछ नहीं बोलेंगे और चौक पर पहुंचेंगे और कार में से निकल के चल देंगे अपना, यही सेंस है। आगे देखिए क्या कर रहा है, देन तब, है ना। और उसके बाद भी सेंस होता है, यहाँ पर इनिशियली का उल्टा शब्द के रूप में प्रयोग किया सकता है देन का, है ना। पैसेज में देखते हैं ना कि उस कॉन्टेक्स्ट में क्या अर्थ देता है वो आपको पकड़ना होता है, तो इनिशियली के एंटोनिम के रूप में प्रयोग हो सकता है देन का, ठीक है ना, इस आर्टिकल में। तब आई डिसाइडेड टू टेल द ट्रूथ, मैंने मतलब कि निर्णय किया सच्चाई मतलब बताने का, एंड फेस द कंसिक्वेंस, जो मतलब मुझसे गलती हुआ था उसका सामना करने का। फेस द कंसिक्वेंस मतलब क्या होता है, जो भी हम गलत किए हैं उसका परिणाम झेलने के लिए मतलब कि उसका सामना करना, ठीक है ना। आई क्या करा, आई सम हाउ गैदर्ड करीज, मैंने किसी तरह क्या किया तो साहस जुटाया, एंड रिक्वेस्टेड देम टू स्टॉप द कार, और उन्हें उनसे आग्रह किया कार रोकने के लिए। आई क्या करा, वॉट हैपन, क्या हुआ, वन ऑफ द पैसेंजर्स आस्क्ड, एक पैसेंजर ने पूछा। सॉरी सर आई मेड अ मिस्टेक, माफ़ कीजिएगा सर मैंने एक गलती कर दी। एक्चुअली दरअसल यू पिक्ड मी अप फ्रॉम फोकल पॉइंट, दरअसल आपने मुझे फोकल पॉइंट से उठाया था, फोकल पॉइंट से ही अपने साथ लाया, यही कहा है कि फोकल पॉइंट से उठाया, वहीं से आप मुझे लाए, ठीक है ना। आई सेड, मैंने कहा, द होल, मैंने कहा, ठीक है। आई क्या करा है, द होल एडिफिस, एडिफिस मतलब होता है शानदार मतलब कि इमारत, है ना, यानी कि महल, ऑफ गुडनेस एंड ब्रदरहुड, गुडनेस मतलब अच्छाई भलाई और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, मतलब पूरा जो इमारत था, महल जो था किसका, अच्छाई भलाई और भाईचारा का, क्रम्बल्ड, क्रम मतलब कि धराशायी हो जाना, है ना, यानी टुकड़े टुकड़े हो जाना होता है, ये टुकड़े टुकड़े कर देना होता है। तो यहाँ पर धराशायी होने के बाद हो रहा था जो भाईचारा और मतलब कि अच्छाई भलाई का जो महल जो था वो क्या हो गया, तो धराशायी हो गया, लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी कि ताश के महल की तरह, ठीक है। आगे देखिए क्या कर रहा है, सो दिस इज हाउ यू फूल पीपल, फूल मतलब होता है मूर्ख बनाना, फूल मतलब मूर्ख भी होता है, और पुलिस मतलब मूर्ख होता है, तो पुलिस एडजेक्टिव होता है और ये नाउन और वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्या कर, तो तुम इस ऐसे लोगों को मूर्ख बनाते हो। द मैन एल्ड, एल मतलब चिल्लाना, वो आदमी चिल्लाया। सर आई थॉट, सर मैंने सोचा, यू आस्क्ड मी, आपने मुझसे पूछा, अबाउट डैट चौक, उस चौक के बारे में, मतलब जिस चौक पर मुझे जाना था उस चौक के बारे में शायद आपने मुझसे पूछा। आई क्या कर रहा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, हाउ दिस हैपेंड, यह कैसे हुआ। आई ट्राई टू क्लैरिफाई, मैंने मतलब कि स्पष्ट करने की कोशिश किया। बोथ लुक्ड एट ईच अदर, दोनों ने एक दूसरे को देखा। विथ एंगर रीट लार्ज इन देयर आइज, देखिए रीट लार्ज मतलब होता है एकदम स्पष्ट, यानी कि उनकी आँखों में एकदम स्पष्ट गुस्सा से दोनों ने एक दूसरे को देखा। आई क्या करा कि सडनली, एकाएक अचानक, द कार केम टू ए स्क्रीचिंग हॉल्ट, तो कार जो है एक स्क्रीचिंग मतलब कि ठहराव पर आया, है ना, यानी कि स्क्रीचिंग हॉल्ट मतलब क्या होता है, गाड़ी में ब्रेक वगैरह लगाने से किस किस करता हुआ जो आवाज़ होता है रुक जाता है गाड़ी, तो उसी तरीके का हॉल्ट का बात कर रहा है, ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, आई थिंक, मैंने सोचा, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, कि तुम अपने, आई थिंक मतलब मुझे लगता है ना, वो जो गाड़ी रोका वो बोल रहा है, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन मतलब तुम अपने मंजिल पे पहुँच चुके हो। डैट इज़ वाई, इसीलिए इसी वजह से, यू टोल्ड अस, तुमने हमें कहा, टू स्टॉप हियर, यहाँ पर रुकने के लिए। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, ठीक है। अगेन, एक बार फिर से, आई ट्राई टू कन्विंस देम, मैंने उन्हें विश्वास दिलाने का कोशिश किया, है ना। कन्विंस मतलब होता है मनाना, राजी करना, यकीन दिलाना, ये भी अर्थ होता है। डैट, कि आई हैड नॉट मिसलेड देम, कि मैंने उन्हें गुमराह नहीं किया हुआ था, बट इन वेन, लेकिन व्यर्थ, इन वेन मतलब होता है व्यर्थ, विदाउट सक्सेस, ठीक है। तो मतलब कि वो राजी करने की कोशिश की लेकिन उसको सफलता नहीं मिला, ठीक है। यकीन दिलाने की कोशिश किया लेकिन उसको मतलब कि सफलता नहीं मिला यकीन दिलाने में। आई क्या करा है, आई क्विकली ओपन द डोर एंड सीड, थैंक्स फॉर
पैडोनिंग मी, मैंने मतलब फुर्ती से क्या किया, ओपन किया डोर को और कहा धन्यवाद मुझे माफ़ करने के लिए, क्षमा करने के लिए। पैडोन मतलब होता है माफ़ करना, क्षमा करना। द टू पैसेंजर्स साउटेड इन वन वॉइस, दोनों पैसेंजर्स क्या किया तो साउट किया, चिल्लाया एक आवाज़ में, दफ़ा हो जा, यानी कि गेट लॉस्ट। आई मार्वेल्ड, देखिए मार्वेल मतलब होता है आश्चर्य करना, ठीक है ना। तो मार्वेल मतलब आश्चर्य करना भी होता है और प्रभावित होना भी होता है। और स्पेलिंग की बात की जाए तो ईडी लगाते समय इसमें मतलब कि एल को डबल भी कर दिया जाता है या बिना डबल किए हुए भी स्पेलिंग इसका बन जाता है ना। यानी कि यहाँ पर एक एल अगर हटा भी दीजिएगा फिर भी स्पेलिंग सही रहेगा। दो तरीके का स्पेलिंग होता है इसका। तो कहा आई मार्वेल मतलब मैंने आश्चर्य किया, मैं अचंभित हुआ। एट द ह्यूमन नेक, नेक मतलब होता है हुनर, यानी कि आदमी के हुनर पर। फॉर चेंजिंग कलर्स, यानी कि रंग बदलने के लिए। फास्टर दैन अ कैमिलियन, यानी कि गिरगिट से तेज, ठीक है। तो यही सेंस हो रहा है कि आदमी गिरगिट से भी तेजी से मतलब कि रंग बदल लेता है। इस चीज़ ये जो हुनर है आदमी का, उस चीज़ पर मुझे क्या हुआ तो अचंभित, मतलब अचंभा हुआ, मैंने क्या किया अचंभित हुआ, आश्चर्य व्यक्त किया, यही सेंस हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।